नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं हिंदी दिवस यानी हमारे संविधान में जो हिंदी की मान्यता दी गई है, तो आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस की हमारी तरफ से सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज मैं शुरू करती हूँ सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट। आज है 9वां मॉक टेस्ट। तो ये प्रश्न रहा आपके सामने। तो चलिए पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनें। तो मृगांक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो मृगांक का पर्यायवाची होता है सुधाकर। तो विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन है? तो पहला, दूसरा, मतलब ए बी सी तीनों सही नहीं है ये वाक्य। इसमें जो डी है ये सही है, मैंने यह कब बोला। तो विकल्प डी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आनाकानी करना इस मुहावरे का सही अर्थ होता है टाल मटोल करना। विकल्प बी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होता है कृष्णा। विकल्प डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अपठित गद्यांश से जुड़ा। तो चलिए देखते हैं अपठित गद्यांश में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरह अपठित गद्यांश है। तो इसका पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? भारतीय नारी या नारी एवं पुरुष में अंतर, नारी दुर्गा का रूप या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसी तरह अगला प्रश्न है, इसका भारतीय नारी के गुण हैं त्याग एवं शक्ति, बलिदान, साहस एवं सेवा या उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, नारी की शक्ति के आगे किसको हारना पड़ा? भगवान को, पुरुष को, यमराज को या जगत को। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास स्थान माना गया है। तो इसका चारों विकल्प है। अगला प्रश्न इसका है, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण नारी का रूप है, किस रूप में है? तो विकल्प में दिया गया है। तो चलिए इसके गद्यांश को पढ़ के तब हम इसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। भारतीय नारी त्याग, बलिदान, साहस, शक्ति तथा सेवा की सजीव मूर्ति है। जीवन के सुख दुख में छाया की भांति पुरुष का साथ देने के कारण यह अर्धांगिनी, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण वह लक्ष्मी और श्लाघनीय गुणों के कारण वह देवी कही जाती है। स्वार्थ और भोग लिप्सा को तिलांजलि देकर भारतीय नारी ने आत्म बलिदान के द्वारा समय पर ऐसी ज्योत प्रज्वलित की है कि उसके पुनीत प्रकाश में पुरुष ने अपना मार्ग ढूंढा है। उसकी शक्ति के आगे तो यमराज को भी हारना पड़ा। नारी का सम्मान करके ही पुरुष का जीवन कुसुम सुवासित होता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो रहा अपठित गद्यांश। हमको सारे सवालों के जवाब इसमें मिल गए हैं। तो चलिए इसके प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो उसका उचित शीर्षक है भारतीय नारी। विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नारी के गुण हैं कौन? तो इसमें त्याग एवं शक्ति, बलिदान, साहस एवं सेवा यानी उपर्युक्त सभी। विकल्प डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नारी की शक्ति के आगे किसको हारना पड़ा? तो नारी की शक्ति के आगे यमराज को हारना पड़ा। विकल्प सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में देवताओं का निवास स्थान माना गया है कहाँ? यानी जहाँ नारियों का सम्मान हो वहाँ माना गया है। तो विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, घर की व्यवस्थापिका होने के कारण नारी का रूप है कैसा? तो लक्ष्मी जैसा है। तो विकल्प सी उत्तर होगा इसका। इसी तरह अगला अपठित गद्यांश है। तो उसके प्रश्नों को देखते हैं पहले। सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को अच्छे क्यों लगा करते थे? इस चारों विकल्प में से कोई न कोई इसका आंसर होगा। इसी तरह अगला प्रश्न है, इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक? तो इसमें एक कोई ना कोई होगा। अपठित गद्यांश पढ़ने के बाद पता चलेगा। इसी तरह अगला है, इनमें से कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो इस चारों में से कोई न कोई पढ़ने से पता चलेगा। अगला प्रश्न है, टॉम कैनेडी बाहर क्यों था? अगला प्रश्न है, कैनेडी किस आशा में आए थे? तो चलिए इसके अपठित गद्यांश को देखते हैं। वह माह नवंबर की शुरुआत थी और टॉम कैनेडी भी अन्य अफसरों की तरह से शरदकालीन लंबे दौरे पर विविध पुलिस स्टेशनों के
निरीक्षण हेतु बाहर था। सर्दी के दिनों में कैंप का जीवन एक लंबे पिकनिक के समान हुआ करता था। भारत की कष्टदायक सर्दियों के बाद इन दिनों की ताजगी आनंदवर्धक होती थी, परंतु कर्तव्य की कभी अवहेलना नहीं होती थी, क्योंकि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के कार्यों और गतिविधियों के निरीक्षण के अतिरिक्त सुपरिटेंडेंट के से अपेक्षा की जाती थी कि वह पूरे जिले की स्थिति को वाकफियत हासिल करे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पनपने वाले क्राइम की। उसको इस दौरे के मध्य शिकार के उत्तम अवसर मिला करते थे। येलोपुर में चूंकि कुछ अच्छे जंगल थे, अतः कैनेडी यहाँ बेहतर शिकार की आशा में आया था। तो हमारे सारे सवालों के जवाब इसमें छुपे हुए हैं। तो चलिए, सर्दी के दिनों में कैप टॉम कैनेडी को अच्छे क्यों लगा करते थे? क्योंकि पिकनिक के समान होने के कारण। सर्दियों का मौसम पिकनिक के समान उसको लगता था। तो विकल्प बी उत्तर है। अगला प्रश्न है, इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? तो शरदकालीन दौरे का मजा, विकल्प बी उत्तर है इसका। इसी तरह अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी नहीं है? तो इसमें गंवाना शब्द जो है इसका हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं, बाकी प्राप्त, उपलब्ध और लब्ध तीनों हैं उसके। तो विकल्प ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, टॉम कैनेडी बाहर क्यों था? तो वह निरीक्षण हेतु बाहर था, विकल्प बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कैनेडी किस आशा में आए थे? तो कैनेडी अच्छे शिकार की आशा में आए थे, विकल्प ए उत्तर होगा। तो ये था आज का 9वां मॉक टेस्ट सामान्य हिंदी का। तो आप लोग इसको तब तक पढ़ते रहिए, देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।